देखिए, आज अपन पढ़ेंगे एसीएफ की जो जनरल साइंस है उसमें नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 जो कि दूरसंचार के क्षेत्र में 2022 तक जो लक्ष्य हासिल करने हैं उन पर आधारित है। यानी इसमें 2022 तक के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। 2022 तक अपने को क्या क्या डिजिटल क्षेत्र में क्या क्या हासिल करना है, इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें सबसे जो मुख्य उद्देश्य हैं, इसके 4 मुख्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य है सभी को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। जितने भी भारत में लोग रहते हैं उनको लगभग को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। दूरसंचार के क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करना और 4 मिलियन लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार देना। तीसरा इसमें है कि जो जीडीपी है, दूरसंचार के क्षेत्र में जीडीपी की दर को 8% करना। दूरसंचार के क्षेत्र में जीडीपी की दर को 8% करना। और आईसीटी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो क्षेत्र है उसमें भारत की रैंकिंग को 50 तक लाना, जो कि वर्तमान में 134 है। तो ये इसके 4 उद्देश्य हैं नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के। तो पहले अपन 4 ये उद्देश्य देखते हैं, फिर अपन देखेंगे कि ये जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए कौन से मिशन तैयार किए गए हैं, उन मिशन के तहत इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। और ये पॉलिसी अपन पढ़ लेंगे। इसके पश्चात ये जो आपका टॉपिक है ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन वाला। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, इसके 2022 तक लक्ष्य 2022 तक जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं उसमें पहला है सभी को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। सभी को ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना। दूसरा है 4 मिलियन लोगों को 4 मिलियन रोजगार दूरसंचार के क्षेत्र में पैदा करना। दूरसंचार के क्षेत्र में 4 मिलियन रोजगार पैदा करना। तीसरा, डिजिटल क्षेत्र में दूरसंचार की जीडीपी दर 8% हासिल करना। 8% जीडीपी दर हासिल करना। और चौथा इसमें है आईसीटी में भारत की रैंकिंग 50 लाना, जो कि वर्तमान में 134 है। वर्तमान में भारत की रैंकिंग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेलीकॉम जो है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 134 है, जिसको 50 तक लाना है। तो ये 2022 तक नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन निर्धारित किए गए हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन है, 3 मिशन।
इन मिशन में पहला मिशन है आपके कनेक्ट इंडिया, दूसरा है प्रोपेल इंडिया और तीसरा है सिक्योर इंडिया। कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और सिक्योर इंडिया, ये 3 इसके मिशन है। इन मिशन के तहत इन लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा। पहला लक्ष्य है ब्रॉडबैंड सेवा सभी को उपलब्ध कराना। दूसरा है 4 मिलियन रोजगार इस क्षेत्र में पैदा करना। डिजिटल क्षेत्र में जीडीपी 8% हासिल करना और आईसीटी में भारत की रैंकिंग 50 तक करना। ये तो इसके 4 लक्ष्य हैं। तो ये आप लक्ष्य जो है वो नोट कर लें। अब अपन बात करेंगे इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जो मिशन बनाए गए हैं उनकी। लक्ष्य प्राप्ति हेतु मिशन। लक्ष्य प्राप्ति हेतु मिशन है 3 मिशन है इसमें। कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और तीसरा है सिक्योर इंडिया। कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया, सिक्योर इंडिया। कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और तीसरा है सिक्योर इंडिया। कनेक्ट इंडिया, कनेक्ट इंडिया के तहत इस मिशन में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना। डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना यानी डिजिटल अवसंरचना को थोड़ा विकसित करना, जिसमें आपके मोबाइल टावर जो हैं उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक विकास हेतु ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्धता, जिससे कि शिक्षा का प्रसार लोगों में हो सके, सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से हो सके। तीसरा इसमें है कि दूर संचार सेवाओं में सुधार करना। तो कनेक्ट इंडिया में पहला है आपके डिजिटल अवसंरचना का विकास करना। डिजिटल अवसंरचना विकास। दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास हेतु ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्धता। सामाजिक आर्थिक विकास हेतु ब्रॉडबैंड उपलब्धता। ब्रॉडबैंड उपलब्धता। तीसरा है दूर संचार सेवाओं में सुधार। दूर संचार सेवाओं में सुधार करना। दूर संचार सेवाओं में सुधार करना। ये कनेक्ट इंडिया प्रोग्राम के मिशन के तहत ये 3 जो लक्ष्य हैं इनको हासिल करना है। दूसरा जो मिशन है प्रोपेल इंडिया। प्रोपेल इंडिया में इसमें निवेश को आकर्षित किया जाएगा, नवाचारों को इसमें अपनाया जाएगा। इसके अलावा भारत में 5G का विकास करना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा क्लाउड और बिग डाटा जैसे जो नई नई तकनीक हैं उनको विकसित करना इसमें लक्ष्य रहेगा प्रोपेल इंडिया में। इसके अलावा चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना, इसके लिए नवाचार और जो रिसर्च है वो करना, इसके लिए अनुसंधान करना प्रोपेल इंडिया। तो प्रोपेल इंडिया में 5G का विकास,
इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, बिग डाटा जैसे क्षेत्र को विकसित करना। सिक्योर इंडिया, सिक्योर इंडिया में जो डिजिटल क्षेत्र है उसमें स्वायत्तता, सुरक्षा लोगों को प्रदान करना, क्योंकि डिजिटल क्षेत्र में वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति डिजिटल क्रांति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी भी आवश्यक है, इसलिए सिक्योर इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। प्रोपेल इंडिया, तो प्रोपेल इंडिया में निवेश, नवाचार व आईपीआर विकसित करना। आईपीआर का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। दूसरा है 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डाटा, इनका विकास करना। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब यह है कि इसके द्वारा प्रत्येक चीज जो है उसको डिजिटल से जोड़ा जाएगा। जैसे अगर आपको गेट खोलना है तो उसमें सेंसर लगा होगा, टीवी आपको बंद करना है तो उसके लिए भी सेंसर होगा। तो जितनी भी गतिविधियां हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपन्न होंगी, उसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। बिग डाटा आपको पता ही है। बिग डाटा में जब अपन किसी चीज को सर्च करते हैं यूट्यूब पे या फिर किसी अन्य वेबसाइट पे, तो फिर उसके पश्चात यूट्यूब अपने को उसी क्षेत्र में ज्यादा रिकमेंड करता है वीडियो अपने को, उसे बिग डाटा कहते हैं। 4G अपन वर्तमान में यूज कर ही रहे हैं, 5G को विकसित करना इसमें शामिल है। फिर इसमें तीसरा है चौथी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना। चौथी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देना। चौथी औद्योगिक क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, जिसमें आपके रोबोटिक्स तैयार करना, वो इसमें चौथी औद्योगिक क्रांति में शामिल है। अब बात करते हैं सिक्योर इंडिया। सिक्योर इंडिया में डाटा की स्वायत्तता, सुरक्षा, जो अपन डाटा कर रहे हैं, डाटा अपन जो यूज कर रहे हैं वो सुरक्षित होने चाहिए, डाटा की स्वायत्तता होनी चाहिए और डाटा की सुनिश्चितता होनी चाहिए। सुनिश्चितता ये सिक्योर इंडिया के तहत आएगा। तो इसमें 3 मिशन है, कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और तीसरा है सिक्योर इंडिया। तो कनेक्ट इंडिया जो है वो अवसंरचना के विकास से है, प्रोपेल इंडिया में नवाचार से संबंधित है, अनुसंधान से संबंधित है, और सिक्योर इंडिया में जो अपन डाटा यूज कर रहे हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित है। ये जो 3 मिशन हैं, इन 3 मिशन को हासिल करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 2022 तक, जिसमें कनेक्ट इंडिया के 2022 तक के लक्ष्य, प्रोपेल इंडिया के 2022 तक के लक्ष्य और सिक्योर इंडिया के 2022 तक के लक्ष्य। तो इनको अपन अभी देख लेते हैं। कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और सिक्योर इंडिया, इनके लक्ष्य। पहला अपन देखते हैं कनेक्ट इंडिया के लक्ष्य। कनेक्ट इंडिया मिशन के 2022 के लक्ष्य।
यानी 2022 तक कनेक्ट इंडिया मिशन जो है इसके लक्ष्य क्या है। पहला इसका लक्ष्य है कि 50 Mbps स्पीड प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो। 50 Mbps स्पीड प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो, प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी उपलब्धता। दूसरा, सभी ग्राम पंचायतों तक 1 Gbps स्पीड देना 2020 तक, और 2022 तक उसको 10 Gbps करना। सभी ग्राम पंचायतों तक 2020 तक 1 Gbps स्पीड व 2022 तक 10 Gbps स्पीड देना। दूसरा इसका लक्ष्य यह है। तीसरा है सभी संस्थाओं तक 10 Mbps 100 Mbps स्पीड उपलब्ध कराना। सभी संस्थाओं को 100 Mbps स्पीड उपलब्धता। जितनी भी संस्थाएं हैं उनको 100 Mbps स्पीड मिलनी चाहिए। 2022 तक 50% घरों तक 50% जो घर हैं वहां तक ब्रॉडबैंड पहुंच सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना 50% घरों तक ब्रॉडबैंड उपलब्ध हो। 2020 तक 5 मिलियन व 2022 तक 10 मिलियन वाईफाई स्पॉट स्थापित करना। नेक्स्ट इसमें है ऐसे सभी क्षेत्र कवर करना जो पहुंच से बाहर है। ऐसे सभी क्षेत्र कवर करना जो पहुंच से बाहर है। तो ये कनेक्ट इंडिया मिशन 2022 के लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है 50 Mbps स्पीड प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराना। सभी ग्राम पंचायतों तक 2020 तक 1 Gbps और 2022 तक 10 Gbps स्पीड उपलब्ध कराना। सभी संस्थाओं को 100 Mbps स्पीड उपलब्ध कराना। 50% घरों तक ब्रॉडबैंड सेवा। 2020 तक 5 मिलियन और 2022 तक 10 मिलियन वाईफाई स्पॉट तैयार करना। ऐसे सभी क्षेत्रों को कवर करना जो पहुंच से बाहर है। ये है कनेक्ट इंडिया के मिशन। फिर नेक्स्ट है प्रोपेल इंडिया के लक्ष्य। प्रोपेल इंडिया के लक्ष्य। प्रोपेल इंडिया के लक्ष्य में पहला है 100 बिलियन US$ जो है उतना निवेश आकर्षित करना। 100 बिलियन US$ निवेश आकर्षित करना। 100 बिलियन
डॉलर निवेश आकर्षित करना। ये किस क्षेत्र में? केवल डिजिटल क्षेत्र की बात हो रही है। डिजिटल क्षेत्र में इतना निवेश आकर्षित करना। स्टार्टअप को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना ताकि इस क्षेत्र में क्रांति लाई जा सके। आईपीआर का मानकीकरण करना, आईपीआर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मानकीकरण करना, स्टैंडर्ड तरीके से आईपीआर को बनाना। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। रिसर्च व डेवलपमेंट का विकास करना, आर&डी को विकसित करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को विकसित करना। स्वदेशी निवेश को आकर्षित करना, स्वदेशी निवेश को आकर्षित करना। तो ये तो है प्रोपेल इंडिया के लक्ष्य। अब बात करते हैं सिक्योर इंडिया के लक्ष्य। सिक्योर इंडिया के लक्ष्य, इसमें पहला है नेट न्यूट्रलिटी को हासिल करना। नेट न्यूट्रलिटी को हासिल करना। दूसरा, डाटा के क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करना, साइबर सुरक्षा प्रदान करना, साइबर सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। प्रोपेल इंडिया के लक्ष्य हैं $100 बिलियन निवेश आकर्षित करना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, आईपीआर का मानकीकरण करना, डिजिटल शिक्षा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को विकसित करना और स्वदेशी निवेश को आकर्षित करना। सिक्योर इंडिया में है नेट न्यूट्रलिटी को हासिल करना और दूसरा है साइबर सुरक्षा प्रदान करना। अब इसी में ही ये जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो 2018 है, इसी में ही एक फर्स्ट फाइबर इनिशिएटिव लाया गया है, जिसके तहत एक नेशनल ग्रिड तैयार की जाएगी। शहरों को टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 की श्रेणी में बांटा जाएगा। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक्स प्रत्येक घर तक पहुंच, फाइबर ऑप्टिक्स की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। साथ में ही इसमें नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन भी इस नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी में लाया गया है। तो इनको अपन देख लेते हैं। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत भारत नेट, ग्राम नेट, नगर नेट और जन वाईफाई का प्लान तैयार किया गया है। इसमें भारत नेट, नगर नेट, भारत नेट, नगर नेट, ग्राम नेट तथा जन वाईफाई, जन वाईफाई ये इसमें शुरू किए गए हैं। तो इसमें
भारत नेट में 1 Gbps स्पीड प्रत्येक ग्राम पंचायत तक, जिसे बढ़ाकर 10 Gbps करना है। इसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत तक 1 Gbps स्पीड और इसको बढ़ाकर 10 Gbps स्पीड करना है। ये तो इसमें भारत नेट में निर्धारित किया गया है। दूसरा आपके ग्राम नेट में सभी ग्रामीण विकास संस्थाओं तक 100 Mbps स्पीड सुनिश्चित करना। सभी ग्रामीण संस्थाओं तक 100 Mbps स्पीड सुनिश्चित करना। सभी ग्रामीण विकास संस्थाओं तक 100 Mbps स्पीड सुनिश्चित करना। ये किसमें? ग्राम नेट में निर्धारित किया गया है। फिर है नगर नेट में 1 मिलियन सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई स्पॉट स्थापित करना। 1 मिलियन सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई स्पॉट स्थापित करना। फिर है जन वाईफाई में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मिलियन वाईफाई स्पॉट तैयार करना। 2 मिलियन वाईफाई स्पॉट तैयार करना। तो ये नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत भारत नेट, ग्राम नेट, नगर नेट और जन वाईफाई ये स्थापित किए। भारत नेट में प्रत्येक ग्राम पंचायत तक 1 Gbps, जिसे बढ़ाकर 10 Gbps करना है। दूसरा है नगर नेट, 1 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करना है। जन वाईफाई में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मिलियन वाईफाई स्पॉट स्थापित करना है। ग्राम नेट सभी ग्रामीण विकास संस्थाओं तक 100 Mbps स्पीड जो है वो सुनिश्चित करनी है। अब बात करते हैं फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव की। फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव के तहत सभी संस्थाओं, ग्रामीण सभी घरों तक फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछाना। सभी घरों, संस्थाओं तक फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछाना। दूसरा है इसमें सभी शहरों को टियर फर्स्ट, टियर सेकंड, टियर थर्ड में विभाजित करना। इस प्रकार इसकी श्रेणियां जो है वो विभाजित करना। राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना। राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना। राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना।
मोबाइल टावर स्थापित करना, मोबाइल टावर स्थापित करना और अवसंरचना विकास के लिए प्रति 1000 लोगों तक एक टावर उपलब्ध कराना, यानी 1000 लोगों पर एक मोबाइल टावर अवश्य होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश हेतु ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स तैयार करना, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स तैयार करना, रेडीनेस इंडेक्स तैयार करना। सैटेलाइट संचार को सुदृढ़ करना, सैटेलाइट संचार को सुदृढ़ करना। तो ये इस फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव के लक्ष्य हैं। ये किसके लक्ष्य हैं? फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव के लक्ष्य हैं। और ये जो प्रति 1000 टावर उपलब्धता है, ये इसका लक्ष्य 2024 तक का है। 2024 तक का ये लक्ष्य है, प्रति 1000 लोगों पर एक टावर स्थापित करना। फाइबर फर्स्ट इनिशिएटिव में फाइबर ऑप्टिक्स का जाल तैयार करना, शहरों को टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 श्रेणी में विभाजित करना, राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना, मोबाइल टावर जो है वो प्रति 1000 लोगों पर एक टावर, सभी केंद्र शासित राज्यों और के लिए ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स तैयार करना और सैटेलाइट संचार सेवा को सुदृढ़ करना। तो ये हैं आपके नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के मुख्य लक्ष्य। बहुत बहुत धन्यवाद।